नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेबर्स लिस्ट कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल वन। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर वन में जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसके अंदर एक चैप्टर है मॉडल थ्योरीज एंड लॉस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके अंदर ये टॉपिक है आपका वेबर्स लिस्ट कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, ये जो है ये मेरा ही खुद का लिखा हुआ नोट्स है। आपको ये नोट्स चाहिए तो जितना भी मैंने जो भी टॉपिक समझा है उन सभी का नोट्स आपको नीचे दिए हुए गूगल ड्राइव लिंक में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में आप खुद का अपना नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, दूसरे के नोट्स से आप समझ लीजिए क्या है कैसा है, बाकी अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स जरूर तैयार करिए क्योंकि वो आगे बहुत हेल्प आता है आपको, है ना। तो चलिए समझते हैं ये क्या है वेबर लिस्ट कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसको दिया है एल्बर्ट वेबर ने, जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, उन्होंने 1909 में अपने एक बुक में इस थ्योरी को बताया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इट वॉज रिटन इन जर्मन लेटर ऑन ट्रांसलेटेड, है ना। अब बाद में ये जो है, अच्छा वो जो बुक है उसका नाम था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1929। ठीक है, और उस बुक में ये जो था जर्मन लैंग्वेज में ये था। ठीक है, ये जो वेबर लिस्ट कॉस्ट थ्योरी है वो जर्मन लैंग्वेज में था। बाद में इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, आपका इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, this theory studied about the cause of industrial relocation. For this, he analyzed the general regional factor of transport and labor cost as primary factor and agglomeration as secondary factor। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस थ्योरी का मेन मकसद था कि जो इंडस्ट्री है उसको कहाँ लगाए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बताया कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉस्ट है वो उसको उन्होंने प्राइमरी फैक्टर रखा, और जो मर्जर था एग्लोमरेशन था उसको सेकेंडरी फैक्टर मान के उन्होंने इंडस्ट्री के लोकेशन को एनालाइज करने का काम किया। ठीक है, इस थ्योरी के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे हम जो इंडस्ट्री का लोकेशन है वो खोज सकते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने इन सब चीजों को फैक्टर माना, जैसे एग्लोमरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट को। ठीक, फॉर गिविंग हिज थ्योरी ही ऑफर्ड सर्टेन एजम्पशन। अब इस थ्योरी को देते समय उन्होंने कुछ एजम्पशन दिए कि भाई आपको क्या क्या मतलब मान के चलना है। ठीक है, तो पहला एजम्पशन उन्होंने ये बोला कि एरिया जो है टिपिकली यूनिफॉर्म एंड आइसोट्रोपिक है। मतलब ऐसा एरिया उन्होंने माना, एज्यूम करना है ना, कि भाई सारा जो एरिया है बराबर है। ठीक है, सब यूनिफॉर्म है, सब चीज, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पानी कम है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे जंगल नहीं है तो वहाँ पेड़ कम है ज्यादा, ऐसे नहीं, सब जगह सब चीज अवेलेबल है। तो एरिया को उन्होंने यूनिफॉर्म माना। सेकंड है फेयर परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि मार्केट में एकदम परफेक्ट कंपटीशन है, कोई झोल झाल नहीं चल रहा है, सब कोई बराबरी में बेच रहे हैं, किसी को कोई फेयर एडवांटेज नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलना है। तीसरा बोला उन्होंने, एज्यूम करने बोला कि रॉ मटेरियल ऑकर इन अनइवनली इन स्पेस एट नोन एंड फिक्स्ड प्लेस एट फ्यू लोकेशन अवेलेबल एट इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो सभी जगह अवेलेबल है। ठीक है, सभी जगह अवेलेबल है अनइवनली, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है वहां पे ये नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि हर जगह कहीं पे चले जाओ, आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सारे जगह में थ्रू आउट द एरिया, आपको थ्रू आउट द स्पेस इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गए तो कम पड़ गया ज्यादा पड़ गया। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में गए तो मतलब यहाँ से लेके अगर इस डायरेक्शन में गए तो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल रहेगा। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस अगर आप दूसरे डायरेक्शन में गए उतना ही डिस्टेंस, तो वहां पे भी ऐसी रहेगा। उतना ही डिस्टेंस अगर आप इधर गए सेम, तो इक्वल, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इक्वल ही रहेगा, ये मानना है। ठीक है, चौथा चीज एजम्पशन उन्होंने ये बोला कि लेबर आर इजिली अवेलेबल इन स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, मतलब इस कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में चले जाओ, लेबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक, पांचवा एजम्पशन ये माना कि लेबर और एंड कॉर्पोरेटर बोथ आर इकोनॉमिक मैन। ठीक है, मतलब ये जो लेबर और कॉर्पोरेटर है दोनों प्रॉफिट मोटिव है, दोनों को प्रॉफिट ही चाहिए। इकोनॉमिक मैन मतलब प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट को ध्यान देते हैं। ठीक है, छठवा एजम्पशन है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी इन अ रीजन। ठीक है, मतलब कहीं भी चले जाओ सभी तरफ सारा चीज इक्वल है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इकोनॉमिक कम है, यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पे सोशल
डिसइंटीग्रेशन है, ऐसा नहीं है, सब जगह सब चीज बराबर है, ये मानना है। फिर है आपका यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट ऑल मार्केट, मतलब कहीं भी चले जाओ आपको जो मार्केट में जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो सेम रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म डिमांड रहेगा। फिर है आपका अगला एजम्पशन है रॉ मटेरियल आर उबिक्यूटस। उबिक्यूटस मतलब जो भी रॉ मटेरियल है वो हर जगह हर एरिया में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा उधर पे मिलेगा, नहीं, ये मान के चलो, ये मानना है ना, ये एजम्पशन है, एज्यूम करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्योर रॉ मटेरियल भी मिल रहा है और ग्रॉस रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, मतलब आपको जो रॉ मटेरियल है प्योर फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है, और ग्रॉस रॉ मटेरियल मिल जाएगा, मतलब कच्चा माल मिलेगा जिसको आपको आगे उसको प्योर करना है या कुछ उसको बनाना है ना। तो ये सारे हो गए आपके एजम्पशन, ठीक है। तो उस आधार पे अभी हम लोकेशन जो है वो खोजेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज इन्होंने बताया, तो उन्होंने ये जो दो टर्म्स है उबिक्यूटस और लोकलाइज्ड मटेरियल, ठीक है, ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उबिक्यूटस का मतलब होता है सभी तरफ, ठीक है, सभी तरफ, ऑल एवरीवेयर, मतलब है ना, सब जगह मिलता है, ये उबिक्यूटस है। लोकलाइज्ड मटेरियल में जैसे आपका प्योर और ग्रॉस, ठीक है, मतलब जो मटेरियल है वो एकदम प्योर फॉर्म में भी रह सकता है और कच्चा माल भी होता है, तो उसे उन्होंने लोकलाइज्ड मटेरियल कहा, ठीक है। उबिक्यूटस सब तरफ, लोकलाइज्ड ये हो गया ना। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका असेंबली और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी एंड एसेक्टर, मतलब कि भाई शुरुआत में कोई भी इंडस्ट्री चालू करोगे तो भाई कुछ इनपुट कॉस्ट तो लगेगा, रॉ मटेरियल के ऊपर भी पैसा लगेगा, लेबर भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो पहला स्टेप तो यही चीज हो गया, ठीक है, इस पे पहला स्टेप है। दूसरा है आपका प्रोक्योरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग, प्रोक्योरिंग हो रहा, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, गलती हो गया, प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब अब जो भी रॉ मटेरियल हमने ले लिया अब उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि उसमें से कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सके, है ना। वैसा तो है नहीं कि रॉ मटेरियल उठाया सीधा बेच दिया, उसको कुछ बनाना पड़ेगा। तो जो बनाने का जो प्रोसेसिंग में जो कॉस्ट लग रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, वो पैसा लगेगा, तो ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। अब तीसरा होता है आपका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट टू कंज्यूम पॉइंट, ठीक है, मतलब ये है कि अब अब तो प्रोडक्ट भी बन गया, अब उसको मार्केटिंग करना है, बेचना है, बांटना है, फैलाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके, ठीक। अब जानते हैं कि बेस्ट लोकेशन फॉर इंडस्ट्री क्या है, कहाँ पे होता है, कैसे खोजते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म निकाला मटेरियल इंडेक्स, ठीक है। तो पहला उन्होंने मटेरियल इंडेक्स, ये क्या होता है मटेरियल इंडेक्स, इसको समझते हैं। तो पहला मटेरियल इंडेक्स को उन्होंने डिनोट किया M1, ठीक है, ये पहला उन्होंने क्या बोलते हैं पॉइंट रखा लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। तो मटेरियल इंडेक्स के बेसिस पे उन्होंने लोकेशन डिसाइड करने का कोशिश किया, मतलब बताया कि कहाँ पे लोकेशन होना चाहिए इंडस्ट्री का। तो उन्होंने M1 करके एक मटेरियल इंडेक्स रखा जिसका डेफिनेशन है वो इक्वल होता है वेट ऑफ लोकलाइज्ड मटेरियल एट प्रोसेसिंग डिवाइड बाय वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। लोकलाइज्ड मटेरियल या तो प्योर फॉर्म में हो सकता है या ग्रॉस फॉर्म में हो सकता है, आपको उसको फिर प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट में लाना है, ठीक है। तो जो भी कच्चा माल वहां पे मिल रहा है, ठीक है, उसका क्या वेट है, और जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो रहा है उसका क्या वेट है, ठीक है। तो दोनों के वेट को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा M1 जिसे हम कहते हैं मटेरियल इंडेक्स, ठीक है। अब ये जो M1 है मटेरियल इंडेक्स, ये अगर M1 जो है अगर 1 से छोटा है, यानी मतलब M1 जो है M1 से अगर बड़ा है, ठीक है, M1 जो है 1 से बड़ा है ना। तो ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, M1 जो है 1 से बड़ा कब होगा, जब आपका जो वेट ऑफ रॉ मटेरियल है वो ज्यादा होगा। जैसे मान के चलिए कि रॉ मटेरियल का वेट 10 किलो है और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका वेट है आपका 5 किलो, ठीक है। तो जाहिर सा बात है ये आपका रॉ मटेरियल ज्यादा वजन है, तो जब डिवाइड करोगे तो जाहिर सा बात है जो भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आपका M1 जो है 1 से ग्रेटर हो तो आपको क्या करना है कि आपका जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन है ना, वो कहाँ पे होना चाहिए आपका, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहां पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे एक आपका ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा एक गोला सा बना है RM है और ये है M मार्केट, ठीक है।
और ये जो बीच में एक गोला बना है ये है आपका प्रोडक्शन लोकेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ ये RM से लेके, ठीक है, मतलब ये आपका जो रॉ मटेरियल मिल रहा है और ये मार्केट है उसके बीच में ये डिस्टेंस है। तो इसके बीच में अब देखा जाए तो कहाँ पे लोकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, ये जो देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्शन लोकेशन, ठीक है, FP, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं लोकेशन होना चाहिए। किसके पास में, रॉ मटेरियल के पास में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर अगर मैं ये जो लोकेशन है इंडस्ट्री लोकेशन अगर मैं मार्केट प्लेस के पास में यहाँ पे लगा के रखता तो मेरे को क्या होता, ये जो रॉ मटेरियल है 10 किलो का, उस 10 किलो के मटेरियल को लेके आने में यहाँ पे मेरे को क्या बोलते हैं खर्चा होता बहुत, ठीक है, क्योंकि वेट के आधार पे आपका कॉस्ट लगता ना, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि 1000 किलो है, ठीक है, 1000 किलो के चीज को आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो तो आपको 1000 रुपया लग रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आप प्रोसेस कर देते हो तो वो 1000 किलो का जो है प्रोसेस होने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो आपका 500 किलो रहेगा। तो 500 किलो को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने में, मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करने में, जाहिर सा बात है सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो रॉ मटेरियल जहाँ पे मिल रहा है ना, जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहां पे होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा केस है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो वेट है वो 10 किलो है, लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट जो बन के निकल रहा है उसका वेट है 20 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका वेट ज्यादा हो रहा है ना। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका जो M1 है वो <<1 रहेगा, है ना, ठीक है, <<1 रहेगा। और जब <<1 रहे तब फिर आपका मार्केट का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, ये है आपका रॉ मटेरियल और ये है आपका मार्केट, ठीक है। तो मार्केट के पास में आपका इंडस्ट्री का लोकेशन होना चाहिए, प्रोडक्शन का लोकेशन होना चाहिए, है ना। ठीक, क्यों होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सा बात है कि भाई रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसका जो वेट है बढ़ जा रहा है। 20 किलो हो गया ना, 10 किलो का चीज हो 20 किलो हो गया। अब 20 किलो की चीज को आप लेके जाओगे तो जितना ज्यादा कॉस्ट उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। और अगर आप 10 किलो के ही चीज को अगर वहां से वहां ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ 10 किलो के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से कच्चा माल उठाओ, 10 किलो की चीज को उठाओ और मार्केट के पास में ही प्रोडक्शन करो, ठीक है। फिर वो 20 किलो हो जाएगा, फिर मार्केट में ही सीधा बेच दो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई टेंशन नहीं, फिर एक्स्ट्रा जो 10 किलो बढ़ गया फिनिश प्रोडक्ट में उसका कोई टेंशन नहीं, उसका कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन, है ना। अब है आपका तीसरा कंडीशन। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी 10 किलो है मान लीजिए वेट, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी जो वेट है वो भी आपका 10 किलो है, दोनों बराबर है। तो M1 क्या निकलेगा, जो मटेरियल इंडेक्स है वो निकलेगा आपका 1 रहेगा, ठीक है। अब 1 निकला है तो मतलब आप ये है कि आपका जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है और जहाँ पे मार्केट है उनके बीच का जो दूरी है उस पे आप कहीं पे भी आप इंडस्ट्री का लोकेशन लगा दीजिए, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ज़्यादा चेंज क्या मतलब चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आप बीच में कहीं पे भी लगाइए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या था, क्या था, अच्छा ये था, मैं क्या पढ़ा क्या रहा था यार। तो ये है आपका वेबर लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। मैं टॉपिक थोड़ा सा भूल गया था, है ना। हाँ ठीक है, वेबर लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, है ना। तो अब जो वेबर है ना, उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वेबर इंडस्ट्री आर अफेक्टेड बाई, है ना। अब ये तो हमने लोकेशन ठीक है बता दिया कि रॉ मटेरियल के पास में आपका इंडस्ट्री लगना चाहिए कि मार्केट के पास आपका इंडस्ट्री लगना चाहिए, वो तो चलो वेबर ने यहाँ पे बता दिया M1 मटेरियल इंडेक्स की वजह से, ठीक है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ना और भी कई सारे चीज हैं जो जिससे क्या बोलते हैं आपका जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो अफेक्ट होता है। तो पहला क्या चीज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको भी देखना है भाई कि बस आप वेट के बेसिस पे थोड़ी ना आप इंडस्ट्री को लोकल मतलब लगाओगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थोड़ा सा चेंज होता है ना अलग अलग जगह। साथ ही साथ लेबर कॉस्ट कि भाई मजदूर जो है वह कहाँ पे मिल रहा है, सस्ते मिल रहे हैं कि महंगे मिल रहे हैं, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ एग्लोमरेशन, ठीक है। तो इसको समझते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। ये तीनों चीज आगे चल के देखते हैं क्या है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बेसिस पे कैसे इंडस्ट्री का लोकेशन जो है इफेक्ट पड़ता है उसको समझते हैं।
तो इन्होंने पहला जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे लीनियर पोजीशन के जरिए एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि कैसे इंडस्ट्री का लोकेशन होता है। ठीक है, व्हेन इंडस्ट्री रिक्वायर ओनली वन रॉ मटेरियल, ठीक है, लीनियर पोजीशन है ना। अब उस बेसिस पे हम ये बनाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हेन इंडस्ट्री रिक्वायर ओनली वन रॉ मटेरियल, जब इंडस्ट्री को किसी एक रॉ मटेरियल का जरूरत पड़े, ठीक है, तो क्या क्या केस होगा। तो फर्स्ट केस ये होगा कि अगर रॉ मटेरियल जो है उबिक्यूटस है, सब तरफ मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, तब उस समय पे आपको क्या करना है, इंडस्ट्री को आप मार्केट प्लेस में लगाइए, है ना। सभी तरफ अगर आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है तो मार्केट के पास में भी रॉ मटेरियल मिल रहा होगा, तो इसलिए भाई आप मार्केट प्लेस के पास में ही क्या बोलते हैं, आप अपना इंडस्ट्री लगाइए। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, आपका प्योर है, लोकलाइज्ड है, मतलब ठीक है, देन इंडस्ट्री लोकेटेड बिटवीन रॉ मटेरियल एंड मार्केट, ठीक, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह में मिल रहा है, ठीक है, प्योर फॉर्म में है ना, तो आपको कहाँ पे लगाना चाहिए, इन दोनों के बीच में, मतलब कहीं पे भी जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है या मार्केट है उसके बीच में आप कहीं पे भी लगा दीजिए, ठीक है ना। थर्ड केस क्या है, इफ रॉ मटेरियल इज ग्रॉस मटेरियल, ठीक है, देन इंडस्ट्री लोकेटेड इन रॉ मटेरियल सोर्स, ठीक है, मतलब वही है कि अब ग्रॉस फॉर्म में मिल रहा है, मतलब आपको, मतलब पहले क्या था, प्योर फॉर्म में था, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि भाई जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है उनके मार्केट उनके बीच में लगा है, लेकिन ग्रॉस फॉर्म में है, आप उसको प्योर करना है, तो भाई आप इंडस्ट्री कहाँ पे लगाओ, जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहां पे, ठीक है, जहां पे रॉ मटेरियल है वहीं पे आप उसको प्रोसेस करो, प्योर करो, छानो, जो भी है, उसके बाद उसको आप लेके जाओ, है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका तीन केस, ठीक है, जब आपका रॉ मटेरियल किसी एक जगह मिलता है ना। दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बेसिस पे ही बता रहा हूं, है ना। दूसरा है आपका नॉन लीनियर पोजीशन। यहां पे क्या होगा, जब इंडस्ट्री को दो रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, पहले क्या था, एक रॉ मटेरियल का जरूरत था, अभी क्या है, दो रॉ मटेरियल का जरूरत है, तो दो रॉ मटेरियल के में क्या क्या केस आ सकता है, तो पहला केस ये आता है, इफ बोथ रॉ मटेरियल आर उबिक्यूटस, मतलब ये जो दोनों रॉ मटेरियल है ये सभी तरफ फैले हुए हैं, है ना, तो इंडस्ट्री कहां पे लगेगा, तो इंडस्ट्री आपका मार्केट में लगेगा, ठीक है। सेकंड केस है कि जब ये रॉ मटेरियल, इसमें से एक रॉ मटेरियल आपका उबिक्यूटस है, मतलब सब तरफ मिल रहा है, और सेकंड रॉ मटेरियल है वो स्पेसिफिक रीजन में है और प्योर है, तो क्या होगा, तब इंडस्ट्री कहां पे लगेगा, तब इंडस्ट्री आपका मार्केट में ही लगेगा, ठीक है, मार्केट के पास में ही इंडस्ट्री लगना चाहिए सेकंड केस में, है ना। फिर इसी में थर्ड केस क्या होगा, अब ये जो रॉ मटेरियल है, बोथ रॉ मटेरियल फाउंड इन अलग अलग स्पेस, प्योर फॉर्म में है, ठीक है, अलग अलग जगह में मिल रहा है, लेकिन प्योर फॉर्म में मिल रहा है, स्पेसिफिक रीजन में मिल रहा है, ठीक है, तब मार्केट कहाँ लगेगा, तब भी आपका जो इंडस्ट्री का लोकेशन जो है वो मार्केट में ही रहेगा, ठीक है, थर्ड केस में भी, है ना। फोर्थ केस में क्या होगा, ये है आपका वेट गेनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे वेट गेन कम ये नहीं हो रहा है ना, ये आपका नॉर्मल ही है सब में, इसके पहले जो केस दिखा रहा था सेकंड थर्ड फर्स्ट में, है ना। चौथा केस में है कि वेट गेनिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या हो रहा है कि एक तो ये जो जो भी रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है प्योर फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक रीजन में मिल रहा है, लेकिन इसको क्या हो रहा है कि इसको हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो वेट गेन कर रहा है ना। जब प्रोडक्ट वेट गेन करने लगे तो आपका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, मार्केट के पास में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 टन यहाँ पे है रॉ मटेरियल, 1 टन का रॉ मटेरियल यहाँ पे है, ठीक है। अब प्रोसेस करने के बाद में ये 2 टन का हो जा रहा है, तो लोकेशन क्या हो रहा है कि यहाँ ये जो मार्केट प्लेस है उसके पास में आपका ये जो है लोकेशन जो है वो किया है, इंडस्ट्री का लोकेशन जो है मार्केट के पास में किया, ताकि यहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन लेके यहाँ पे लाया जा सके, ठीक है, और फिर जो भारी मटेरियल बनेगा उसको फिर सीधा यहाँ पे बेच सके, ठीक है, मतलब वेट गेनिंग अगर हो रहा है तो सीधा बात है मार्केट प्लेस में आपको इंडस्ट्री का लोकेशन करना है, ठीक है। पांचवा केस क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री, मतलब वेट गिर रहा है, तब क्या होगा, बोथ मटेरियल जो है इम्प्योर है, ठीक है, और अलग अलग रीजन में मिल रहा है, ठीक है, ये देखो एक मटेरियल यहाँ पे है, एक मटेरियल यहाँ पे है, और ये मार्केट है ना। अब यहाँ पे जो भी वेट है, यहाँ पे भी जो भी वेट है, प्रोड्यूस करने के बाद में उसका जो वेट है गिर जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है इन दोनों के बीच में लगाना है, ये कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना है, यहाँ से मटेरियल उठाए यहाँ से, तो इससे क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम पड़ेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किए, फिर जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसका वेट कम रहेगा, फिर उसको सीधा मार्केट में ले जाना है, ये कह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे अगर आप लगाते इंडस्ट्री, तो यहाँ से भारी लेके आना होता, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ता, इसका भी वेट ज़्यादा रहता, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर हल्का प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ पे तुरंत बेच देते, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हैवी वेट में ज़्यादा लगता। इसलिए भाई दोनों जो रॉ मटेरियल है उनके बीच का जगह खोजो, वहां पे आप प्रोड्यूस करो, वेट को कम करो, वेट कम वाला प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसके बाद उसको मार्केट तक भेजो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा केस। ठीक, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बेसिस पे इंडस्ट्री को लगाने का बात कहा है ना। अब जानते हैं लेबर कॉस्ट इफेक्ट। ठीक है, अब लेबर के कॉस्ट के इफेक्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। मैं ही शायद गलती से थोड़ा सा हिल गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसका तो खुद नोट्स बना लेना आप, है ना। तो इसको समझते ये क्या है, लेबर कॉस्ट इफेक्ट कैसे आपका इंडस्ट्री के लोकेशन में प्रभाव डालता है। वेबर सेज सेविंग इन लेबर कॉस्ट इज मोर देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देन इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन मिनिमम लेबर कॉस्ट रीजन। मतलब ये कह रहे हैं कि भले आप, है ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ज्यादा सेविंग आपको लेबर कॉस्ट में आपको देना चाहिए। ठीक है, मतलब सेविंग इन लेबर कॉस्ट इज मोर देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, मतलब ध्यान देना चाहिए, नहीं मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर लेबर कॉस्ट में ज्यादा सेविंग मिल रहा है एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो आपको इंडस्ट्री मिनिमम लेबर कॉस्ट रीजन में लगाना चाहिए, वेबर का ये मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ टर्म्स बताए, आइसोटीम, ISOTIMS, आइसोटीम्स, इसका मतलब ये होता है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट वेयर सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, मतलब यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, और यहाँ पे आपका मार्केट है ना। ठीक, अब ये जो रॉ मटेरियल है ना, तो यहाँ तक ले जाने में आपका, जैसे यहाँ पे आप कहीं पे भी इंडस्ट्री खोले, कहीं पे भी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपका सेम लग रहा है। ठीक है, 10 रुपया मान के चलिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी ले जाएंगे तो भी 10 रुपये लगेगा, यहाँ पे भी लेके जाएंगे तो भी 10 रुपये लगेगा। तो ये जो लाइन है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम लग रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपको मान के चलिए 90 रुपये लगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में भी 90 रुपये लगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में भी 90 रुपये लगा। मतलब इस लाइन पे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस पे आप कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका सेम है। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगा आपका, आइसोटीम, ISOTIM। ये पता नहीं यहाँ पे कैसे ठीक से लिख नहीं रहा है ना, आइसोटीम है ना, ISOTIM, आइसोटीम, तो ये आइसोटीम कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। वैसे यहाँ पे अगर आप खोल रहे हैं तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक आप अगर रॉ मटेरियल आते तो 30 रुपये लगता है, यहाँ से यहाँ तक ले जाते तो भी 30 रुपये लग रहा है, या 40 रुपये लग रहा है। वैसे यहाँ से यहाँ तक गए 30 रुपये, फिर यहाँ से यहाँ तक गए मार्केट तक 30 रुपया, फिर 40 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रॉ मटेरियल को लाने का, फिर फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने का सेम ही है। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगा आपका, आइसोटीम। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट इफेक्टिव को इन्होंने क्या चीज कैसे कहा उसको जानते हैं। ठीक है, कैसे लेबर कॉस्ट को आपको सेविंग जो है ज्यादा अगर महत्व देता है तो आपको उसी को ही महत्व देना चाहिए। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये जो डायग्राम है याला याला जो डायग्राम है इसी को ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे एक रॉ मटेरियल मिल रहा है, और यहाँ पे है आपका मार्केट, है ना, मार्केट है, ये आपका मार्केट है। ठीक है, तो अभी इस रॉ मटेरियल को अभी ध्यान मत दो, इस रॉ मटेरियल को ध्यान देते हुए बात करते हैं, है ना। मान के चलो ये जो रॉ मटेरियल है उसको यहां से यहां तक ले जाने में आपको, जैसे मान के चलो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है आपका 400 रुपये लगता है, लेकिन ठीक है, जैसे यहाँ पे ना एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आइसोटीम, मतलब वो लाइन जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम लग रहा है ना, है ना, ऐसा टाइप का एक लाइन ऐसा बना दिया हमने। ठीक,
ठीक है, तो यहां से यहां तक ये जो है आपका क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल है ना। अब यहां से यहां तक जैसे मान के चलिए रॉ मटेरियल जो है पहुंचाना है, ठीक है, मार्केट तक, है ना। तो क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 400 रुपया है ना, 400 रुपया है नॉर्मली। यहां से यहां तक पहुंचाने का भी नहीं बता रहा हूं मैं, नॉर्मली 400 रुपया है। लेकिन अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पे भी अगर मैं क्या बोलते हैं आपका इंडस्ट्री लगाता हूं, तो मेरे को 10 रुपया ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना होगा। मतलब 400 में 410 रुपया यहाँ पे होगा, तो 430 रुपया या 20 रुपये, 430 रुपया मान लो। यहाँ पे 460 रुपया, है ना, मतलब 60 रुपये ज्यादा पे करना पड़ रहा है मेरे को ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे इस लाइन में मुझे, अगर इस लाइन में मैं अगर कुछ करता हूँ तो मेरे को 400, मान के चलिए कि 10 रुपया मतलब 500 रुपया पे करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे 500 रुपया हो गया। और इस लाइन पे अगर मैं करता हूँ तो मेरे को 120 रुपया ज्यादा पे करना पड़ रहा है, मतलब 400 प्लस 120, 520 रुपया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं अगर इंडस्ट्री लगाया तो यहाँ से यहाँ तक रॉ मटेरियल ले जाने में 10 रुपया लगा, फिर उसको वहां तक, ऐसा जो भी है ऐसा मतलब टोटल 410 को बराबर कर लीजिए, है ना। आया समझ में क्या चीज कह रहा हूँ। ठीक है, रॉ मटेरियल यहाँ तक लाए, यहाँ से यहाँ तक गए, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना हुआ, 410 रुपया। यहाँ पे किसी भी लोकेशन में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 410। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी लोकेशन में मैं अगर इंडस्ट्री खोलता हूँ, तो यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ ले जाने के बाद का और प्रोडक्ट को फॉर्म करने के बाद इस मार्केट में ले जाने का मेरे को टोटल कितना बड़ा, 430। वैसे यहाँ पे भी कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाता हूँ तो टोटल मेरे को 460 रुपया लगेगा, चाहे प्रोडक्ट यहाँ से, है ना, यहाँ से रॉ मटेरियल लाऊं, यहाँ पे प्रोड्यूस करूँ, प्रोडक्ट बना के यहाँ बेचो, तो टोटल कितना लगा ट्रांसपोर्टेशन का, 460। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया क्या चीज है। ये है आपका 510 रुपया, ये 500 रुपया है, ये समझिए, है ना, ये 500 रुपया है ना, ये 500 रुपया है ना। आया समझ में। ठीक, अब क्या हो रहा है, ठीक है, ये जो है लाइन है आइसोटीम, ठीक है, मतलब वो लाइन जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका सेम लग रहा है ना। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे खोलो, यहाँ पे खोलो, यहाँ पे खोलो, यहाँ पे खोलो, तो इस लाइन में जहां पे भी खोलोगे आपको 520 रुपया ही लगेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ से लेके गए यहाँ तक, यहाँ से लेके गए यहाँ तक, टोटल आपको 520 रुपया लगा। ठीक है, आया समझ में। अब क्या होगा, अब इस रीजन में, इस लाइन में, ये जो लाइन गया है इस रीजन में लेबर भी होंगे, लेबर कॉस्ट भी लगेगा, लेबर तो लगेंगे। तो इस लाइन में जो लेबर हमको मिल रहा है वो हमको लग रहा है भाई 500 रुपया, मान के चलो यहाँ पे हमको 500 रुपया लग रहा है लेबर कॉस्ट। ठीक है, इस लाइन पे अगर कहीं पे इंडस्ट्री खोलते हैं तो हमको लग रहा है लगभग 450 रुपया। ठीक है, मतलब लेबर कॉस्ट जो है कम हो गया। इस लाइन पे अगर मैं देखूं तो मेरे को 425 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, 425, यही एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, है ना। इस लाइन पे अगर मैं कहीं पे वो करता हूं तो मेरे को ये समझिए कि 400 रुपये पड़ रहा है लेबर कॉस्ट। और इस लाइन पे ये जो पांचवा जो आइसोटीम है, ये पहला आइसोटीम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। तो ये जो पांचवा आइसोटीम है, यहाँ पे मैं अगर कोई क्या बोलते हैं इंडस्ट्री खोलता हूँ तो यहाँ पे जो लेबर का कॉस्ट लगेगा वो मुझे 250 रुपया लग रहा है। समझ रहे हैं, 250 रुपया इस पॉइंट पे आइसोटीम में, ये वाला लाइन में, है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सारा क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये जो लाइन से आप देख सकते हैं, और ये जो है हमारा क्या है, लेबर कॉस्ट है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये सबको प्लस करूंगा, ये 500 प्लस 410, 450 प्लस 430, 425 प्लस 460, 400 प्लस 500, और ये 250 प्लस 520। ठीक है, तो जब प्लस में करूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि सबसे सस्ता मुझे जो है कहां पे पड़ रहा है, इस पांचवें नंबर पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पांचवा जो आइसोटीम है, इसमें आप देख सकते हैं कि 400 में 120 रुपया अतिरिक्त मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रहा है। लेकिन जो लेबर है, जो कि यहाँ पे 500 रुपये मिल रहा था, वो जस्ट हाफ, मतलब 250 रुपया सेव हो रहा है मेरे यहाँ पे। समझे, 250 रुपया माइनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 250 रुपया यहाँ पे ज्यादा बच रहा है। भले यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में मेरे को 120 रुपया, इस लाइन में 120 रुपया ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन जो सेविंग है, जो सेविंग इन लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेविंग खर्चा जो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में।
तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट जो लोकेशन होगा इंडस्ट्री खोलने का या बेस्ट आइसो टीम जो होगा वो होगा मेरा 5वां नंबर। मतलब इस लाइन पे मैं कहीं पे भी अपना इंडस्ट्री खोल सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। ठीक है, जो कि वेबर ने बताया कि लेबर कॉस्ट के बेसिस पे कैसे आपको इंडस्ट्री खोजना है, लोकेशन खोजना है ना। अब जानते हैं कि इसमें एक दो टर्म और है। ये आइसोडापेन। आइसोडापेन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट वेयर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है सेम रहता है ना, उसे हम कहते हैं आइसोडापेन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं वही है, मतलब यहां से यहां तक रॉ मटेरियल आया। ठीक है, ये जो लाइन है ये समझ लिया आइसोडापेन है, मतलब ये आइसोडापेन। ठीक है, यहां से यहां तक आया, मान लीजिए 10 रुपया लगा, फिर उसको मैं यहां से यहां तक भेजा, तो मुझे पड़ गया लगभग लगभग कितना रुपया, कितना पड़ गया, 10 रुपया 50 रुपये पड़ गया। ठीक है, तो कितना लगा मुझे टोटल कॉस्ट, 60 रुपया लगा। हाँ, इस लोकेशन में अगर मेरा इंडस्ट्री है, इस लोकेशन में अगर मेरा इंडस्ट्री है, तो मेरे को कितना पड़ गया, यहां से यहां तक 10 रुपया, यहां से यहां तक 50 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 60 रुपया। अब मैं चाहे लोग इंडस्ट्री यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, कहीं पे भी लगाऊं, ठीक, सेम पड़ेगा, है ना, सेम कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर वही यहाँ पे एक लोकेशन है। ठीक है, इस ये जो लाइन है, यहां से लेके यहां तक मैं मुझे पड़ा मान के चलिए 30 रुपया रॉ मटेरियल को ले जाने का, और यहां से यहां तक मैं वापस मार्केट गया फिर 30 रुपया। ठीक है, तो है ना, फिर मैं चाहे यहाँ पे खोलूं, यहाँ पे खोलूं, यहाँ पे खोलूं, ठीक है, सभी इस लाइन में कहीं पे भी खोलूं मुझे लगेगा 60 रुपया ही। सेम वैसे यहाँ पे भी हो रहा है कि भाई यहाँ इस लोकेशन में कहीं पे भी खोलूं, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या बोलते हैं, मुझे 40 रुपये पड़ा, और यहाँ से वापस यहाँ तक जाने में मेरे को 20 रुपये पड़ा, तो 60 रुपये हो गया। वैसे यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक मैं जब रॉ मटेरियल लाया 40 रुपये पड़ा, यहाँ से यहाँ तक ले गया 20 रुपये, टोटल का कितना पड़ गया 60 रुपया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खोल रहे हैं, यहाँ पे खोल रहे हैं, यहाँ पे खोल रहे हैं, 60-60 रुपया ही पड़ रहा है। तो ये जहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबका सेम ही पड़ रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट को जब मैं जोड़ता हूं एक लाइन से, तो वो लाइन जो है वो क्या कहलाएगा, मेरा आइसोडापेन। यहाँ पे याद रखिएगा, है ना। पहले क्या था कि सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, आइसो टीम था वो लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, वैसे यहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, याद रखना टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम रहेगा। ठीक है, और उस टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहां जहां पे सेम है उसको ज्वाइन करता हुआ जो एक लाइन है वो लाइन कहलाएगा आइसोडापेन, है ना। ठीक है, आया समझ में क्या कह रहा हूं। यहां से यहां तक जाने में 10 रुपया लगा, यहां से यहां तक गए तो 50 रुपया खर्चा, 60 रुपया। वैसे ही यहां से यहां तक गए आपको 30 रुपया लगा, फिर यहां से यहां तक गया तो कितना रुपया हो गया, 30 रुपया फिर लगा, तो टोटल यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का कितना खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, आपका 60 रुपया। सेम वैसे यहाँ से आ गया 40, यहाँ से यहाँ तक फिर प्रोडक्ट को लेके गए तो 20 रुपया, टोटल कितना हो 60 रुपया। तो यहाँ पे भी आपका 60 रुपया लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे भी 60 रुपया, यहाँ पे भी 60 रुपया। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर हम एक लाइन से जोड़ते हैं, वो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट वेयर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज सेम, तो वो जो लाइन है वो कहलाएगा आइसोडापेन। ये है सिंपल सा। ठीक है, आप जानते हैं ये क्रिटिकल आइसोडापेन क्या होता है। व्हेन इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैलेंस सेविंग ऑन लेबर कॉस्ट। ठीक है, व्हेन इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैलेंस सेविंग ऑन लेबर कॉस्ट, तब आता है आपका क्रिटिकल आइसोडापेन। मतलब जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, लेकिन जितना बढ़ा है वो आपका लेबर कॉस्ट में उतना ही बचत से बच गया और बैलेंस हो गया, तो ये आपका कहलाता है क्रिटिकल आइसोडापेन। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका आइसोडापेन। ठीक तो बताया ना मैंने, हाँ सही है ना। ठीक, मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहाँ पे सेम है उनको लाइन जो ज्वाइन कर रहा है वो लाइन है आपका आइसोडापेन। ठीक, अब ये एग्लोमेरेशन क्या होता है, ये जो ऐसा 3 क्रिटिकल आइसोडापेन, मतलब वो ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पे जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है लेकिन वो सेविंग हो जा रहा है लेबर कॉस्ट में, तो वो जो एरिया है आपका क्रिटिकल आइसोडापेन है। तो ऐसे जब 3 क्रिटिकल आइसोडापेन जब मर्ज होते हैं, ठीक है, तो उससे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रिड्यूस होता है। ठीक है, और उनके बीच में एक अच्छा इंडस्ट्री लगाने का लोकेशन होता है। ठीक है, तो ये जो मर्जर हो रहा है इसको कहते हैं एग्लोमेरेशन। ठीक है,
जैसे मान के चलिए कि ये आपका रबर इंडस्ट्री है, ये आपका ग्लास इंडस्ट्री है, ये आपका आयरन इंडस्ट्री है, ठीक है। और ये तीनों क्रिटिकल आइसोटोपेन है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भले बढ़ा है लेकिन जो लेबर कॉस्ट है उसमें सेव हो जा रहा है ना। तो इनके बीच में अगर हम कोई, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनके बीच में अगर हम कोई लोकेशन इंडस्ट्री लगाते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, जैसे क्या बोलते हैं इंडस्ट्री लगाते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो वो बेस्ट लोकेशन होगा, ठीक है। एग्लोमेरेशन, तीनों का मर्जर, तीन क्रिटिकल आइसोडापेन को अगर मर्ज कर देंगे तो एक एरिया निकलेगा जो कि लोकेशन के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो उसे हम एग्लोमेरेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, कि जैसे रबर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो रबर इंडस्ट्री भी लगा है वो भी एक क्रिटिकल आइसोडापेन में है, कि भाई वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है और ट्रांसपोर्टेशन भले बढ़ा है लेकिन सेविंग हो जा रहा है लेबर कॉस्ट में। सेम बस ग्लास के लिए भी है और आयरन इंडस्ट्री। तो इन तीनों का जहाँ पे बीच का जो हिस्सा है, मर्जर है, एग्लोमेरेशन है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री लगेगा वो एग्लोमेरेशन कहलाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है ना। तो ये हो गया आपका एग्लोमेरेशन। अब ये इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, ठीक है। पहला चीज तो कि ये जो थ्योरी है ना ये रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। मतलब ये सच मतलब जो ओरिजिनली जो हो रहा है चलता है उसको, उस कॉन्सेप्ट को लेके इस थ्योरी को बताया, ठीक है। ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं आया, ये वाला पॉइंट मेरे को नहीं आया, ठीक है, इसको मैं नहीं बता सकता। सेकंड पॉइंट मेरिट जो है उसको समझ लीजिए। सो पॉसिबल वे टू फाइंड आउट लीस्ट कॉस्ट फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। ये आपको एक सही तरीका दिखाया कि कैसे आप अच्छा लोकेशन सस्ते तरीके से खोज सकते, सस्ता लोकेशन आप खोज सकते हैं, ठीक है। ये चीज इसने समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये इसका मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है कि वेबर ने डिमांड को इग्नोर किया, ठीक है। कि भाई आपने बोल दिया कि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, ये लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मगर आप डिमांड कैसे भूल सकते हैं? अरे वहां पे अगर डिमांड है ही नहीं तो फिर आप चाहे लोकेशन कितना ही अच्छा हो, क्या मतलब होगा जब सामान ही नहीं बिकेगा? तो डिमांड हाई लो है उसको भी देखना पड़ता है, तो डिमांड को वेबर ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दूसरा है डिमेरिट, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज, हाँ ये भी है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हर जो दूरी है यहाँ से यहाँ इतना लग रहा है, फिर उतना से उतना ही किलोमीटर में फिर उतना ही रेट लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। ज्यादा लंबा अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना, ये भी है। तीसरा है वेबर बाई एग्लोमेरेशन इग्नोर द हाई लैंड कॉस्ट एंड लैंड प्रॉब्लम और लोकेशन प्रॉब्लम लाइक ट्रैफिक एक्सेट्रा। जैसे वेबर ने तीन ठो चीज बताया था ना, आपका ट्रैफिक क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे लोकेशन, और क्या था, लेबर कॉस्ट के बेसिस पे लोकेशन, और तीसरा जो अभी मैंने बताया एग्लोमेरेशन, कि भाई तीन क्रिटिकल आइसोडापेन वाला इंडस्ट्री है, उनके बीच का हिस्सा जो है जहाँ पे तीनों मर्ज हो रहे हैं, या तीनों के बीच का हिस्सा जो है जिसको एग्लोमेरेशन करके कर रहे हैं, वो जो हिस्सा है वो आपका बेस्ट लोकेशन होता है। तो भाई आप ये सोचिए कि पहले से ही ऐसा जो तीन इंडस्ट्री जो लगा है ना, तो जाहिर सा बात है उसके वजह से वो जो लोकेशन है वो महंगा होगा, तो उसके बीच का लोकेशन तो और ज्यादा महंगा होगा, ठीक है। तो लैंड कॉस्ट हाई होगा, उसको आप कैसे भूल गए? और ये जो इंडस्ट्री लगा हुआ है यहाँ पे जो लेबर होगा उसका भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लैंड का प्रॉब्लम होगा, जाहिर सा बात है यहाँ पे ये इंडस्ट्री लगा है तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, दुकान है, घर है, वो सब आसपास में बना होगा तो जमीन नहीं मिलेगा, आपका ट्रैफिक भी होगा बहुत ज्यादा, आपका जो कॉस्ट है जमीन का वो भी होगा, तो वो आप कैसे इग्नोर कर दिए? आपने एग्लोमेरेशन बोल दिया कि भाई चल तीन इंडस्ट्री है उसके बीच में हम लगा देते हैं, तो भाई ये एग्लोमेरेशन तरीका बता दिया, तो वो ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो जो जगह है वो कीमती भी तो होगा भाई, पहले से ऑलरेडी तीन लगा हुआ इंडस्ट्री है, उसके बीच का जो जमीन है वो तो महंगा ही होगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि हाई लैंड कॉस्ट होगा, जमीन नहीं मिलेगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा, लोकेशन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये डीमेरिट हो गया। चौथा डीमेरिट क्या है? इन इंडस्ट्रियल लोकेशन डोंट इग्नोर पॉलिटिकल एंड सोशल इफेक्ट, ठीक है। कि भाई आप इंडस्ट्री ऐसा थोड़ी ना कि बस लोकेशन खोजे और लगा लिए, अरे भाई वहां पे पॉलिटिकल जो है वो क्या है, पॉलिटिकल विल, वहां का समाज, सोशल इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होगा, इन सब चीजों को भी तो देखो। तो इन सब चीजों को वेबर ने इग्नोर किया, जो कि एक डीमेरिट है, जो कि देखा जाए तो ये जितने भी डीमेरिट है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, समझ रहे हैं? सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन, लेबर कॉस्ट यही मायने नहीं रखता, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो ये चीज इनके डीमेरिट्स हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका टॉपिक खत्म, वेबर मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।